नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय सर। बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। धन्यवाद, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसे लेकर लोग काफी नाराज हैं और तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। उसमें एक महिला केदारनाथ धाम के अंदर शिवलिंग पर नोट उड़ाती हुई नजर आ रही है, यानी कि नोटों की बारिश करती हुई नजर आ रही है। तो ये कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? वहां पंडित भी बैठे थे और साथ ही साथ फोटोग्राफी भी हुई है, जबकि ये साफ कह दिया गया है, वहां बोर्ड्स लगे हुए हैं कि फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। उसके बावजूद 11 सेकंड का रील बनाया गया है। कैसे? देखिए, जैसे ही ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो मैंने अधिकारियों से इस बारे में लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा है और जो महिला थी और उसके साथ जो भी लोग थे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए हम निर्देश दे दिया गए थे। और मैंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इस संदर्भ में उनसे भी इस मामले में ठोस कार्रवाई करने को कहा था। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके संज्ञान में भी आया होगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस मामले में पुलिस में तहरीर दे दी है और पुलिस इस संदर्भ में कार्रवाई उसने प्रारंभ कर दी है। देखिए, पुलिस जांच चल रही है, जैसे जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी होगी वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सर, लेकिन सवाल ये है कि मंदिर के पुजारी वहां मौजूद थे, उसके बावजूद भी फोटोग्राफी की गई है। तो वो फोटोग्राफी किसने की है या रील किसने बनाई है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि जैसे ही हमारे संज्ञान में प्रकरण आया तो हमने इस पूरे प्रकरण की छानबीन अब विभागीय स्तर पे भी कर रहे हैं और पुलिस को भी इस संदर्भ में तहरीर दी है और पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए अगला सवाल बात करते हैं वीवीआईपी दर्शन की। वो जो महिला थी जो वहां मौजूद थी मंदिर के अंदर, दर्शन जब वो कर रही थी तो साफ देखा जा सकता है कि वहां भीड़ नहीं है। तो किस आधार पर महिला को वीवीआईपी दर्शन दिए गए हैं? देखिए, मैं जब तक अब क्योंकि इसमें पुलिस जांच चल रही है, पुलिस हर एंगल से इसमें जांच करेगी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना कठिन है। उसमें जो भी है सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे, जो वीवीआईपी जो मूवमेंट का जो एंट्री होती है वो सारी चीजें चेक करेंगे। पुलिस उसमें पूरी हर पहलू से जांच कर रही है, तो जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती है तब तक कुछ कहना कठिन है। वहीं दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो मंदिर के गर्भगृह का है जहां सोने की प्लेट्स पर पॉलिशिंग की जा रही है। उस पर देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने जो केदारनाथ धाम का गर्भगृह है उसको स्वर्ण मंडित कराया था। एक महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने इस पूरे कार्य को अपने स्तर से पूर्ण कराया था। और उसमें क्योंकि पिछले वर्ष जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय कपाट बंद होने को कुछ ही दिन शेष रह गए थे, तो उसमें जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ एक सोने की पट्टी लगी हुई है और जिसको जलेरी कहते हैं। तो वो जलेरी में उसमें एक्रेलिक की एक फाइबर की सीट लगनी थी, ट्रांसपेरेंट सीट, वो लग नहीं पाई थी। और इस वर्ष जब क्योंकि कपाट खुले एकदम से भीड़ भाड़ रही, सारी चीजें रही, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो वो जलेरी में क्या होता है कि वहां पर चारों कोनों पर हमारे वेद पाठी बैठे होते हैं, चौकी लेकर के बैठे होते हैं। उसके अलावा जलेरी में दान पात्र रखे होते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने के लिए वो लोटे रखते हैं, थाली रखते हैं। इसके उसके रगड़ से वो उसमें कुछ कुछ स्थानों पर सोना घिस गया था और जो कॉपर था वो कॉपर दिखने लग गया था। तो उसके अलावा वहां पर घी इत्यादि भी लोग लगाते हैं, तो उस साफ सफाई के कारण भी जो लगातार उसमें रगड़ा, सोने पर जो रगड़ लगी उसके कारण वो घिसाव हो गया था।
तो जैसे ही हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया था, तो हमने इसको लेकर के जो दानी दाता थे और जो ज्वेलर्स से उनसे संपर्क किया और उनको अवगत कराया कि इस तरीके की वहां पर समस्या हो रही है। तो उनके द्वारा तत्काल वहां पर अपने जो कारीगर हैं वो भेजे गए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अभी 17 जून को उनके द्वारा उस पूरा उसका जलेरी का ट्रीटमेंट किया गया। और ट्रीटमेंट करने के दौरान में वहां पर उसके बाद उन्होंने उस पर एक्रेलिक की ट्रांसपेरेंट सीट लगाई है, ताकि फिर से उस सोने को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसका वीडियो बना करके और ये प्रचारित किया गया कि वहां पर सोने की पॉलिश हो रही है। आप जाइए, आप देख सकते हैं, लाखों लोग जा रहे हैं केदारनाथ में, और उनसे आप पूछ सकते हैं, वहां पर जो दर्शन करके आ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जो गर्भगृह की जो दीवारें हैं, दीवारों पर किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वो जलेरी, जैसा मैंने पहले कहा कि क्योंकि उसका उसमें कई तरीके के एक्टिविटीज हो रही थी, उनके कारण से सोना घिस गया था वो, और उसका जो कॉपर लगा हुआ था कॉपर दिख रहा था। तो उसका हमने मरम्मत कर दी गई है। उसको कुछ लोग साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, एक दुर्भावना के तरह तहत, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के उसको दूसरे तरीके से उस वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं। और जी। दुर्भाग्य की बात है कि केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ऐसे तत्व साजिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में गत वर्ष भी और इस वर्ष भी बड़े भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में जी। श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया आंकड़ा कायम हो रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो कुछ तत्वों को इस प्रकार के जो जो यात्रा चल रही है सुव्यवस्थित तरीके से, वो रास नहीं आ रही है, और वो किसी प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए, अव्यवस्थाएं पैदा करने के लिए, केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस प्रकार के वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। जी। जी। अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि वाकई में गर्भगृह की प्लेट सोने की लगी है या फिर उन्हें पीतल में तब्दील कर दिया है। तो मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को इसके बारे में किस तरह से स्पष्टीकरण देंगे या देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ लोग दुर्भावना के साथ में इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं, जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो लोग जिस एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं वो हमको बता दें कि उस एजेंसी से वो जांच कराना चाहते हैं, हम जांच कराने को तैयार है। वो जो जांच टीम आएगी, उस जांच का आने जाने रहने का खर्चा हम करने को तैयार है। लेकिन ये बताएं जी। कि जांच करके कि ये जांच का किस एजेंसी से जांच कराना है। केवल बोलने से ही नहीं होता है। आप ये देखिए कि जो जो ये पूरी प्रक्रिया थी, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये सारी प्रक्रिया की गई है। स्वर्ण जब उसको जो सोने की प्लेटें हैं उनको जब लाया गया वहां से फैक्ट्री से, ज्वेलर्स के यहाँ से, वहां से भारी सुरक्षा, उत्तराखंड पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उस ट्रक को लाया गया गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको केदारनाथ पहुंचाया गया। केदारनाथ में स्ट्रांग रूम पे बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगा करके वो किए गए। उसके बाद जब उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया, तो तब वहाँ पुलिस के अलावा, मंदिर समिति के अलावा एएसआई के भी वहां पर विशेषज्ञ मौजूद थे। एएसआई के विशेषज्ञों की मौजूदगी में ये सारी चीजें वहां पर प्रक्रिया संपन्न की गई। और इसके अलावा जब कपाट बंद हुए, कपाट बंद होने के बाद वहां पर आईटीबीपी की एक प्लाटून वहां पर पूरे 6 महीने वहां पर तैनात रही। उसके अलावा लोकल पुलिस वहां पर तैनात रही। तो ये तो सारी व्यवस्थाओं पर, सारी उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो और कुल मिलाकर के जी। दूसरी बात ये है कि ये जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री जो आते हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस दानी दाता ने अभी केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया है, इन्हीं दानी दाता ने 2005 में, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, नंद किशोर नौटियाल जी इनके बीकेटीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में बद्रीनाथ के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंडित कराया गया, और इन्हीं दानी दाता के द्वारा कराया गया। तो अगर इनके द्वारा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की गई है, तो वो तो फिर बद्रीनाथ में भी सवाल उठेंगे कि बद्रीनाथ में भी पीतल है। तो लेकिन हमारा कहने का ये है, आशा ये है और अनुरोध भी है इन लोगों से
जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के, कि राजनीति करने के लिए कई अन्य मंच हैं, कई अन्य फोरम है, कई अन्य मुद्दे हैं, लेकिन जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा विश्वास जुड़ा हुआ है, उन धार्मिक स्थलों से राजनीति न करें। और दूसरी बात, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आज वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को विवाद में लाने का उन्होंने हमेशा दुष्प्रयास किया है, हिंदू विरोधी मानसिकता उन्होंने अपनी हमेशा प्रकट करी है। क्या कभी उन्होंने, जो देश में इतने मस्जिदें हैं, अवैध तरीके से संचालित मदरसे हैं, उनको किस प्रकार से फंडिंग होती है, किस प्रकार से उनको वहां पर चढ़ावा चढ़ता है, दान चढ़ता है, क्या कभी उन्होंने उस तरफ झांकने की कोशिश करी? क्या कभी उन्होंने वहां पर कोई उनके बारे में कोई सवाल उठाने की कोशिश करी? लेकिन हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनके विवादित बनाया जाता है। और ये एक कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, उसके तहत ये सारी गतिविधियां हो रही है। और मैं फिर एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शक है, संदेह है, तो हाँ तय करके बताया कि इस जांच एजेंसी से वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए, हम वो तक करने को तैयार हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर, नेशन वन के साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए बहुत बहुत